सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे। ए मेरी जमी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क भरे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्म दिल कल के खून कहे। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंग करते हुए करतल ध्वनि से, लंबी करतल ध्वनि से स्वागत और सत्कार करता करिए। की बात है, जिस समय हमारे पिताजी भोजपुर से सत्याग्रह हुए थे अपने देश को आजाद करने के लिए, तो यहाँ आकर के इन्होंने जो है हमारी अम्मा थी, उन्होंने उनकी निकौती की और उन्होंने कमर तोड़ी कि हमारा लाला हो तो ऐसा हो जो अपने देश के लिए रहता। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी थी, हमेशा ईमानदारी से करने का काम किया। और ये बनारसी दास वगैरह जो है इनके संग वहाँ में रहे जेल में मेरठ। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलेंगे सब तेज। जो हमारी देश की रक्षा कर रहे हमारे सैनिक ऐसे ही हमारे बीच में है, मंच पर उपस्थित है। उन्होंने उस समय देखा, देश बंद करके बोलेंगे सभी, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, इस कार्यक्रम के, और जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है जिन्होंने अपने देश के बलिदान, अपने ऐसे क्रांतिकारी, अनेक ऐसे क्रांतिकारी रहे जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया। अभी हमने गीतों के माध्यम से उनके विचार, जो देश में ऐसे गीत हमारे जो भावुक करने वाले, क्या था देश की आजादी के बाद से ऐसे गीत बने जो हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे देश के लोग जो अंग्रेज थे उस समय गद्दार बताते थे, देशद्रोह बताते थे, उन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। क्या लेकिन हमारा देश अंग्रेजों के अधीन 200 वर्ष रहा। इस महोत्सव के बारे में दो शब्द मैं कहना चाहता हूं। आप लोग तो शुरू से ही आजाद भारत में जन्म लिए हुए हैं, लेकिन ये कि आपके ही गांव के जो है श्री अनंत कुमार जी के बाबा जी, या आपके जो है गुरु जी जो आए हुए हैं, आपके पिताश्री जो है इसी सुजावरी गांव के, उन्होंने आजादी के संग्राम में भाग लिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, आप तो किताबों में पढ़ते होंगे। तो बहुत बड़ा आंदोलन था। उस आंदोलन में सरकार ने कुचलने के लिए जितने भी लोग जो थे, आसपास के लोग थे, जिनका नाम आ गया, उनको जेलों में सालों रख दिया। कोई सुनवाई नहीं, पकड़कर सीधे जेल में बंद कर दिया। और भी लोग हैं, लेकिन ये कि आपके लिए आजादी का महत्व क्या है। मोस्टली आप आजाद हैं। पहले से कि क्या होता था, बड़े बड़े जैसे कि आप शहर में जाते हैं, सिविल लाइन्स हुआ करती थी, वहां अंग्रेज अधिकारी रहा करते थे। तो वहां का जो पक्का रोड है वो उस पे अंग्रेज चलते थे, और जो नीचे का जो गड्ढा है, जो गंदा रास्ता है, उस पे जो हमारे देश के लोग चलते थे। जैसे आप विद्यालय में आए हुए हैं तो ऊंचा वाला रास्ता से कहे कि भाई यहाँ से कोई आकर के ऐसा हुक्म चलाते थे। कुछ यहीं के लोग उनके साथ मिले हुए थे, वो बता देते थे कि फला आदमी जो है आपके खिलाफ बोल रहा है, और उसके पूरे परिवार को यातना, बाल बच्चे सबको परेशानी हुआ करती थी। तो इस तरह से हमारी गुलामी थी, और तमाम लोग थे। ये नहीं कि देखिए, आप लोगों को कितना याद है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी,
गिने चुने नाम आपको याद हैं, लेकिन गिने चुने नाम नहीं, कम से कम दसियों लाख लोग विश्व जागरण के भी लोग हैं, गोकुल के भी लोग थे। आसपास के ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई गांव नहीं कि योगदान को भुला दिया गया। तो ये आजादी का अमृत महोत्सव जो है इसलिए मनाया जा रहा है, जो लोग भी उनके जो उन्होंने जो देश के लिए किया है वो उसको नई पीढ़ी जान सके। बनाना है। पहले हमारे देश में क्या समस्या थी, आजादी के बाद में अनाज उत्पादन नहीं होता था, पैसे की बड़ी तंगी थी। स्कूल कॉलेज, देखिए जो विद्यालय बना हुआ है ना, ये नहीं बनाया है, इसी गांव के लोगों ने बनाया हुआ है। तो बहुत सारे स्वयंसेवक लोग आए और आपके लिए देखिए संस्था का निर्माण करा गए, जिसमें आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। यदि आप प्राइवेट विद्यालय में जाते हैं तो आपको पता है कितना शोषण होता है, और सरकारी विद्यालय में उच्च क्वालिटी की शिक्षा, गवर्नमेंट के अच्छे आपके टीचर भी आपको मिले हुए हैं और तमाम सुविधाएं आपको मिल रही हैं। तो आजादी का यदि ऐसे ही चलता रहा तो आपकी चिकित्सा, तो उसका इलाज भी मुफ्त में होगा और तमाम सुविधाएं सरकार से मिला करेंगी। अभी 2-3 साल से ऐसा चल रहा है कि कोरोना फैला हुआ है, बहुत सारे लोगों के रोजगार छूट गए, लेकिन एक भी आदमी भूख से नहीं मरा। क्यों? आपको आजाद भारत की सरकार मिली हुई है। हम किस प्रस्तुत करना चाहते हैं, गलती हो तो जितना क्षमा करें। धर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, ऐ वतन दिल दिया, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तन मन तन मन तन मन तन मन, देखो रेवा तन मन तन मन, देश में एक तूफान आया, हिंद में तिरंगा लहराया, सदियों की गुलामी दूर हुई, दुश्मन को भगाया, देश में एक तूफान आया, हिंद में तिरंगा लहराया, देश के वीरों में था जोश बड़ा भारी, हार गए जीवन उम्मीद नहीं हारी, हार गए जीवन उम्मीद नहीं हारी, दुश्मन को भगाने की सब कर ली तैयारी, देश ही तो अपना जीवन उस हंस के गवाया, देश में एक तूफान आया, हिंद में तिरंगा लहराया, देश सपूतों ने दुश्मन को थामा, वीरों को एक अवसर, दुश्मन को खदेड़ा, अपना वतन आजाद कराया, देश में एक तूफान मन तन मन, देखो रेवा तन मन तन मन। भागीदार हुए अमीर अमर शहीदों को याद, उनके शहादत को याद करने का, उनके कर्मों को याद करने का समय है। दूसरे इस 75 वर्षों के
दरमियान भारत में जो उन्नति की है, यहाँ जो इसका विकास हुआ है, तरह के कृत्य करें कि भारत का जो स्वरूप है वो वैश्विक पटल पर और अच्छा हो सके। भारत विश्व गुरु के रूप में 3 उद्देश्य है। पहले तो सेनानियों को याद करना, 75 वर्षों के। मैं काजल आगा आज इस शुभ अवसर पर मैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एवं लोकप्रिय चंद्रशेखर आजाद का जन्म 29 फरवरी सन 1906 मध्य प्रदेश के बामा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी एवं माता का नाम जगरानी देवी था। इनके पिता स्वाभिमानी, साहसी एवं अपने विचार के पक्के थे। यही गुण चंद्रशेखर आजाद को अपने पिता से मिले थे। 14 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आजाद पढ़ाई करने के लिए बनारस चले गए। वहां उन्होंने संस्कृत पाठशाला में अपनी पढ़ाई पूरी की। वहां वे गांधी जी से मिले और वे उनके असहयोग आंदोलन में जुड़ गए, जिसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा और उन्हें जज के सामने प्रस्तुत किया गया। वहां अपना नाम आजाद, अपने पिता का नाम आजादी और अपना निज निवास जेल को बताया। इतनी बात सुनकर जज ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा दे दी। हर एक कोड़े पे चंद्रशेखर आजाद ने वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय के स्वरों को बुलंद किया। चंद्रशेखर आजाद ने संकल्प लिया था कि वे न ब्रिटिश सरकार के हाथ पकड़े जाएंगे, न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे पाएगी। 27 फरवरी सन 1906 इलाहाबाद के अमरेड पार्क में हुई भयंकर लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद चारों ओर से घिर गए। उनके पास कोई रास्ता नहीं रहा और उनके पैर पर गोली लग गई। तब उनकी बंदूक में बची आखिरी गोली उन्हें खुद को मारकर अपने प्राणों को देश की आजादी के लिए बलिदान कर दिया। ऐसे महानायक को मैं शत-शत नमन करती हूँ। के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब सभी अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, वो झेल रहे थे गोली। धन्य जवान